डिनर वगैरह लेके सब फ्री हो जाओ तो अच्छा रहता है। तो आज हम जैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि हम लोग ना भागवतम के ऊपर जो सेक्शंस हैं भागवतम में वहां से हम कुछ शुरू करेंगे। लेकिन आज के दिन बहुत ही स्पेशल है, जैसे कल राधा अष्टमी थी। तो आवाज नहीं आ रही? कम आ रही है? अच्छा। आ रही है रोज आ रही सुशांत प्रभु। तो जो राधा अष्टमी थी ना, जैसे कल, तो राधा अष्टमी के लिए जैसे श्रीमती राधा रानी है, वो भगवान की बहुत प्रिय है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मूड में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मूड में आते हैं, तो वो श्रीमद् भागवतम बहुत बार पढ़ते हैं, हजार हजार बार पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो गदाधर पंडित जो राधा रानी है उनके साथ में बैठकर ध्रुव महाराज की स्टोरी है उनको हजार बार पढ़ेंगे, और प्रहलाद महाराज की स्टोरी है उनको हजार बार पढ़ेंगे। मतलब हम एक बार पढ़ लें अच्छे से तो वो भी बहुत हो जाएगा हम लोग के लिए। लेकिन भगवान जो है वो इतना महत्व देते हैं, श्रीमद् भागवतम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो हमें भी समझना चाहिए, हमें भी उतने इम्पोर्टेंस के साथ में श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। और मुझे आज एक्चुअली स्पेशल दिन भी है और बहुत खुशी हो रही है, और बहुत फॉर्चुनेट, भाग्यशाली भी मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि आप लोग के साथ में हम लोग श्रीमद् भागवतम का ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। अभी स्पेशल क्या है आज के दिन में? तो जो भद्र पूर्णिमा होती है, जो अभी पूर्णिमा आने वाली है, वहां पर श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने कंप्लीट की थी। मतलब 7 दिन उन्होंने पूरी पढ़ के सुनाई थी। आपको पता है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये भागवतम 7 दिन में पढ़ के सुनाई थी। पढ़ के नहीं, मतलब बता के सुनाई थी। तो वो पूर्णिमा को खत्म हुई थी। अभी पूर्णिमा से अगर हम 7 दिन पहले आए तो कौन सा दिन आएगा? एक्चुअली आज का ही दिन आएगा। तो आज के दिन जो सुखदेव गोस्वामी हैं उन्होंने यही श्रीमद् भागवतम पढ़कर सारे जगत के कल्याण के लिए, एक्चुअली सब लोग के बेनिफिट के लिए है श्रीमद् भागवतम। जैसे परीक्षित महाराज भी एक क्वेश्चन पूछते हैं श्रीमद् भागवतम के लिए, तो उसके उत्तर में जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, देखो आपके जो क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बट आने वाले जो जनरेशन है सब जगत के कल्याण के लिए है, कल्याणकारी सवाल है। जैसे कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, पर जो ये क्वेश्चन है जो परीक्षित महाराज के हैं वो बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे बोलते हैं ना, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो श्रीमद् भागवतम में जो सवाल पूछे गए हैं वो परफेक्ट क्वेश्चन है, जो उनके आंसर दिए हैं वो परफेक्ट आंसर है। हमारे कई बार सवाल परफेक्ट नहीं होते, आंसर भी परफेक्ट नहीं होते, या ऐसा सब चलता रहता है। पर जैसे कोई भी आप जो शास्त्र देखेंगे, जैसे भगवत गीता भी जो हम पढ़ रहे हैं, वो भी दो लोग के बीच में क्वेश्चन आंसर चल रहा है वहां पे, है ना? वो भी परफेक्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट आंसर है। अर्जुन एक परफेक्ट डिसाइपल के रूप में, शिष्य के रूप में उसको समझना चाहता है, और भगवान श्री कृष्ण एज ए परफेक्ट टीचर और मास्टर के रूप में उनको बताना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम अच्छा, इसका ना मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो 12.13 13 देखो, अभी मैं दिखाता हूँ क्रोम। या ये श्रीमद् भागवतम का 12वें स्कंद का 13 चैप्टर है। उसमें ये जो 13वां श्लोक आता है, इसमें बताया गया है प्रोष्टापादय पाद्यम पुराणा पुराण पौर्णमास्यम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गतिम। वो क्या बोल रहे हैं, जो भद्र पूर्णिमा जो आने वाली है, अगर इस दिन अगर कोई ये जो श्रीमद् भागवतम है उसको गोल्डन थ्रोन में रखता है और किसी को गिफ्ट करता है, तो उसको क्या सुप्रीम डेस्टिनेशन मिल जाती है। भद्र पूर्णिमा जो अभी पूर्णिमा आने, जैसे कोई व्यक्ति अगर हमारे रिलेटिव में कोई पास हो जाए, तो उनके नाम से अगर हम भद्र पूर्णिमा के दिन भागवतम अगर गिफ्ट करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे भागवतम में बताया है। हम लोग को खुद भी लेना चाहिए, जिसके पास नहीं है
सबके पास भागवतम होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम भागवतम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबके पास भागवतम होगी अपनी अपनी कॉपी, तो और अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन में थोड़ा बाद में पढ़ने का मूड नहीं हो पाता है। हाँ, यहाँ पे देखो बताया है कि ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ भद्रा द सन विच इज कंपेयर टू द किंग ऑफ लिटरेचर is present in constellation Leo and looks as if raised up on a royal throne। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे जो पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा में ऐसे उस जो सन है उसको कैसे कंपेयर किया गया है, किंग ऑफ लिटरेचर। और किंग ऑफ लिटरेचर किसको बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को। तो वो उसका उदय हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। 10 फन में अनरिवर्सली वर्शिप श्रीमद् भागवतम द सुप्रीम डिवाइन स्क्रिप्चर। और भी श्लोक हैं काफी सारे, जैसे यहाँ पे जो दूसरा श्लोक है, राजन्ते तावदयानि पुराणानि सताम गणे यावद भागवतम नेयम श्रूयते श्रूयते अमृता सागरम। अमृत सागरम मतलब ग्रेट ओशन ऑफ नेक्टर। ऑल द पुरानिक स्क्रिप्चर्स शाइन फोर्थ इन द असेंबली ऑफ ग्रेट सेंटली डिवोटीज एज लॉन्ग एज द ग्रेट ओशन ऑफ नेक्टर श्रीमद् भागवतम इज नॉट हर्ड। मतलब जब तक भागवतम नहीं आया है, बाकी पुराण मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ लिया तो उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। By faithfully hearing, reciting, and distribution of Srimad Bhagavatam, the world will be sanctified and other inferior literatures will fade to minor status। तो श्रीमद् भागवतम को कोई पढ़ता है, रिसाइट करता है या बांटता है, तो वो जगह शुद्ध हो जाए। जैसे सैनिटाइज करते हैं ना हम लोग चीजों को, तो ऐसे इस दुनिया को अगर सैनिटाइज करना है तो श्रीमद् भागवतम सबको बांट दो। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम इज डिक्लेयर्ड एज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक फिलॉसफी। वन हु has felt satisfaction from its nectarian mellow will never be attracted to any other literature। वही बात है कि सबसे एसेंस है वेदाओं का, जो सबसे मेन जो नॉलेज है वो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। अगर एक बार इसको पढ़ लिया, एक बार इसको स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो बाकी कोई लिटरेचर में हमारा अट्रैक्शन नहीं जाता। यहाँ पे गंगा से कंपेयर किया गया है। जस्ट एज गंगा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिवर, लॉर्ड अच्युता भगवान कृष्णा वो क्या है, सुप्रीम अमंग ऑल डिटीज। जैसे गंगा सारी नदियों में सबसे श्रेष्ठ है, जैसे भगवान श्री कृष्ण सब में श्रेष्ठ है, जैसे भगवान शंकर वैश्व नाम यथा शंभु, जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं भगवान के, उनमें सबसे बड़े जो वैष्णव हैं वो कौन है, भगवान शंकर। वैसे ही श्रीमद् भागवतम क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पुराण। जो पुराण है उन सब में सबसे ग्रेट है। तो ऐसे पढ़ते जाएंगे। यहाँ काशी से कंपेयर किया है कि श्रीमद् भागवतम इज द सुप्रीम ऑफ ऑल पुराण। ऐसे अलग अलग जो श्लोक हैं, जो एक्चुअली यहाँ पे श्रीमद् भागवतम खत्म होने को आती है ऑलमोस्ट, तो वहां पे लास्ट में ये भागवतम का जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं। Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated। अगर कोई थोड़ा भी ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, थोड़ा उस पे मनन करता है और भक्ति भाव से समझने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो completely liberated हो जाता है। और हमने एक्चुअली भक्तों को देखा है, बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत श्रीमद् भागवतम में रुचि लेते हैं। तो उनका अगर आप जीवन देखोगे तो, और सच में अगर भागवतम पढ़ने लगेंगे तो कुछ और लिटरेचर सच में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भागवतम में क्या है, फिलॉसफी भी है, सारा नॉलेज बताया गया है कि ठीक है भगवान कौन है, अच्छा सच्चिदानंद है, आत्मा है, ये है, वो सारा फिलॉसफी बताया गया है। ये संसार कैसे आया, पूरा जो सोलर सिस्टम है, जो नरक है, ये है, वो सारा बताया। और साथ में बहुत सुंदर भक्तों की जो स्टोरीज हैं, उन दोनों का मिश्रण है, मतलब जो दोनों मिक्स करके ऐसा दिया गया है। तो आपको कई बार ऐसे शास्त्र पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है अरे क्या चल रहा है, और फिर बाद में बहुत एक अच्छी स्टोरी, भक्तों की प्रार्थनाएं, वो सब चीजें आ जाती हैं, तो आप बोलते हैं हाँ अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, है ना। तो और भी बहुत सारे ग्लोरीज हैं श्रीमद् भागवतम के। अगर मैं इसमें से देख के बताऊं,
हाँ देखो, ऐसे बताया गया है जैसे जो अपना सूर्य देव होते हैं, तो सूर्य देव के लिए क्या कहा गया है, जैसे सूरज आता है तो वहां पे क्या होता है कि जो फॉग है, फॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोहरा जो है, वो फटाफट गायब हो जाता है, सूरज के आते ही गायब हो जाता है। वैसे ही जो श्रीमद् भागवतम है, अगर उसको हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो अ, जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, वो भी वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे सूरज के आने से कोहरा गायब हो जाता है। यहाँ पे एक दूसरा बहुत अच्छा एक इसके संबंध में बताया गया, जैसे मोहिनी मूर्ति का, अगर आप लोग को अवतार पता है, भगवान ने एक मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया था। वो अवतार किस लिए लिया था भगवान ने, आ, किसको पता है? जी प्रभु जी, जब वो अ, समुद्र मंथन के हाँ, दौरान वो अमृत का कलश निकला था, तो वो अमृत का कलश निकला था और सारे ना बहुत ज्यादा ईगर थे, हाँ, देवता लोग भी और जो राक्षस लोग भी। और राक्षस उस टाइम पे डोमिनेंट थे, देवता थोड़े से ऐसे थे कि भैया ठीक है अभी। तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया, और बहुत इतनी इतने अट्रैक्शन में मोहिनी मूर्ति थी उस टाइम में, कि जब वो बांट रहे थे ना, अपना अमृत लेके आ रहे थे, तो सारे राक्षस उनको देख रहे थे और उनको लग रहा था कि वो मुझे ही देंगी, पूरा घड़ा मुझे ही देंगी, और उनके सामने वो देवताओं को पिलाते जा रही थी। तो वैसे श्रीमद् भागवतम के बारे में भी बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है, लोग जैसे अप्रोच करते हैं ना, वैसा उसको रिजल्ट देता है। अगर कोई श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहे और सिंसियर नहीं है, बस ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ेगा या फिर कुछ और चीज के लिए पढ़ेगा, तो उसमें उसको उसमें से वो मीनिंग भी मिल जाएगा। जैसे मोहिनी मूर्ति ने उनको आ, मोहित कर दिया था, वैसे श्रीमद् भागवतम असली मीनिंग को छुपा लेगी, और जो मोह करने वाला जो मीनिंग है वो प्रोवाइड कर देगी, राइट। पर भागवतम कब हमारे साथ हमें भागवतम जैसा रेसिप्रोकेट करते हैं, कि जब हम पूरी भक्ति से, पूरी सिंसेरिटी के साथ में श्रीमद् भागवतम को जब हम अप्रोच करते हैं, हम ऐसे भक्तों की तरह अप्रोच करते हैं, हम समझने के लिए, अपने अंदर के शुद्धिकरण के लिए श्रीमद् भागवतम को अप्रोच करते हैं, तब हम भागवतम को समझ सकते हैं। अदरवाइज भागवतम पढ़ रहे हो पर भागवतम का कुछ असर नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारे ग्लोरीज हैं, पर हम थोड़ा अभी ज्यादा ग्लोरीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। हम अजामिल का स्टोरी जो है, हम वो आज से शुरू करेंगे। अजामिल का जो स्टोरी है वो आता है 6th कैंटो में। भागवतम में जो 12 कैंटो है, तो उसमें 6th कैंटो में अजामिल का स्टोरी आता है, और जो पूरा 6th कैंटो है उसमें अलग अलग स्टोरीज आते हैं। अजामिल का आता है, चित्रकेतु का आता है, वृत्तासुर का आता है, और जो प्रजापति दक्ष, उनकी एक एक सेक्शन वाला स्टोरी आता है। तो उसमें क्या है, ये पोषण का एक पार्ट जो भागवतम में है वो यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे अजामिल की स्टोरी भी आप लोग को पता ही होगी, अजामिल ने क्या किया था अंत में, नहीं पता किसी को? किसी को पता है क्या? जी, उन्होंने नाम लिया था ना भगवान श्री कृष्ण का। हाँ, उन्होंने भगवान का नाम लिया, और इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, लास्ट में एक नाम से, एक ही बार नाम लेने से उनका आ, यह शुद्धिकरण हो गया। वो बहुत पाप से बच गए। जो हमने श्लोका पढ़ा था ना, नेहा विक्रमणा सुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अभी 2.40 में हमने जो ये श्लोका पढ़ा था, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें हमें पता चलता है, देखो भगवान जो बोल रहे हैं कि जो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ पुण्य किया है, उसका इतना बड़ा आपको फल मिलता है। तो अजामिल की स्टोरी क्या है, वो वैसे ही पोषण करने वाली। तो भक्तों को बहुत ज्यादा ऐसा ना, इसमें फेथ मिलता है बहुत ज्यादा। ये आता है कि विश्वास भक्ति के प्रति, भागवतम के प्रति, और अपने जो शास्त्र हैं उनके प्रति बहुत विश्वास बढ़ता है। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं।
और स्पेशली क्या है भागवतम के ये जो स्टोरी है, अभी ये चल रहा है अपना वर्ल्ड होली नेम वीक, जो इस टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करते हैं, ये करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, जो अजामिल का स्टोरी है, कथा आता है, ये क्या हमें सिखाता है कि देखो भगवान के नाम में कितना बल है। हमने बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, बहुत सारे गीत सुने होंगे, जिनमें बताया जाता है कि देखो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा है पारा, राम से बड़ा राम का नाम, है ना। तो बहुत सारे ऐसे हमने सॉन्ग सुने होंगे, पर सॉन्ग के साथ में एक्चुअल किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो वो यहाँ पे अजामिल के स्टोरी में आता है। तो सिक्स्थ कैंटो में आता है हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ अजामिल, चैप्टर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हम लोग, अच्छा ये आप लोग के पास भागवतम नहीं है तो हम भागवतम भी अरेंज करा सकते हैं। और भद्र पूर्णिमा पे लेना और उस टाइम पे लेना बहुत ही शुभ रहता है, तो आप लोग ले सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था। और ठीक है, श्लोका नंबर 1, श्री परीक्षित उवाच निर्वृत्ति मार्ग कथिता, निर्वृत्ति मार्ग कथिता आदो भगवता यथा, आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन, कर्मयोगोपलब्धेन क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संश्रुतिः, ब्रह्मणा ब्रह्मणा यद यद संस्कृति। संश्रुतिः। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, ओ माय लॉर्ड, अभी क्या है स्टोरी ना, वैसे तो अगर हम चाहें 15 मिनट में आप सबको पूरी स्टोरी बता सकते हैं, पर क्योंकि हमें स्टडी करना चाहिए भागवतम, तब जाके हमें वो असली मीनिंग, असली इंपैक्ट उसका पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परीक्षित महाराज सवाल पूछ रहे हैं, ओ माय लॉर्ड सुखदेव गोस्वामी, आपने जो है, जो सेकंड कैंटो में है, उसमें निवृत्ति मार्ग के बारे में बता चुका है। दो तरह के रास्ते होते हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब जो अपने भक्ति के जो मार्ग रहते हैं, जैसे हम कुछ चीजें छोड़कर और फिर आगे बढ़ते हैं, और एक प्रवृत्ति मार्ग होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो आपने ना दूसरे स्कंद में निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया था। बाय फॉलोइंग दैट पाथ वन इज सर्टेनली एलिवेटेड ग्रेजुअली टू द हाईएस्ट प्लेनेटरी सिस्टम। और निवृत्ति मार्ग अगर फॉलो करोगे तो कम से कम आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, इस जो प्लेनेटरी सिस्टम में ब्रह्मलोक है वहां तक पहुंच जाओगे। एक बार एक्चुअली ब्रह्मलोक पहुंच गए ना, तो ब्रह्मलोक के बाद बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई नीचे वापस आता है। जो स्वर्ग वर्ग है वहां से तो अपना आना जाना लगा रहता है। शायद ही कोई ऊपर जाता है, पर ब्रह्मलोक है जो इस यूनिवर्स का सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है। वहां पर अगर एक बार पहुंच गए तो वहां से ब्रह्मा जी के साथ आगे सब लोग आगे ही जाते हैं, from which one is promoted to the spiritual world along with Lord Brahma. Thus, one's repetition of birth and death in the material world ceases. वो बोल रहे हैं आपने देखो निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया था सेकंड कैंटो में, और वो फॉलो करने से क्या होता है, हम धीरे धीरे इस दुनिया से निकल जाते हैं, कम से कम ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक से फिर आगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे परपट भी बता रहे हैं, हम परपट में से सिर्फ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन ही पढ़ेंगे ताकि थोड़ा स्पीड हमारी मेंटेन रहे। सिंस महाराज परीक्षित वाज ए वैष्णवा, when he heard the description at the end of the fifth canto of the different hellish condition of life, he was very much concerned on how to liberate the conditioned souls from the clutches of Maya and take them back home, back to Godhead. तो परीक्षित महाराज इससे पहले ना, जो सिक्स्थ कैंटो है, इससे पहले फिफ्थ जो पांचवा स्कंद था, उसके आखिर में क्या आता है, अलग अलग जो नरक हैं उनका डिस्क्रिप्शन आता है। अभी इतना नरक के बारे में सुन लिया, इतना ज्यादा उनको चिंता हो गई कि ये जो इस दुनिया के जो व्यक्ति हैं, ये कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, भक्ति के रास्ते में नहीं जा रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जा रहे हैं, तो ये पक्का से नरक में जाएंगे। जैसे ये अलग अलग जो 28 तरह के जो नरक बताए गए हैं, नरक एक्चुअली है कहाँ हमारे इसमें, जो तल सुतल पाताल तलातल
रसातल ऐसे करके जो नीचे वाले प्लेनेट है ना वो ग्रह हैं, पर उसके भी नीचे साउथ में लेफ्ट हैंड साइड में अलग एक नरक का सेक्शन बना हुआ है। एक्चुअली नरक में होता क्या है, आप बोलोगे नरक में जाके क्या करना है। नरक में होता क्या है, एक बार नरक में आप चले गए तो आपको यातना का शरीर मिलता है। यातना का शरीर क्या होता है कि ये जो शरीर है अगर इसके ऊपर कोई बुलडोजर चलाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर यातना का शरीर क्या है कि उसमें आपको, उसमें आप मर नहीं सकते, उसमें आपको जो भी आपके साथ किया जा रहा है वो पूरा आपको सहन करना पड़ता है, पूरा झेलना पड़ता है। जैसे गरम तेल में डुबो दिया, और यातना का शरीर है तो अभी जैसे एक पिन चुबाई जितना दर्द होगा, तो यातना के शरीर में वो 100 पिन जैसे चुबाया है ना वैसा दर्द होता है। किसी को एक थप्पड़ मारा है उतना दर्द होगा, तो यातना के शरीर में 100 थप्पड़ के बराबर दर्द होगा। वो इसीलिए बनाया गया है स्पेशल हमारे लिए, कि भाई हम पाप ना करें और ऐसी जगहों पे ना जाएं। तो अलग अलग जो ग्रह हैं, अलग अलग जो नरक के सेक्शन जो बताए गए हैं फिफ्थ, जो 5वें स्कंद के आखिर में, तो उनको सुनकर जो परीक्षित महाराज हैं वो बहुत ज्यादा ना, उनका हृदय ऐसे हो गया कि ये जो इस दुनिया के लोग हैं, ये इनका कल्याण कैसे होगा, ये कैसे करेंगे। Therefore, he reminded of his spiritual master सुखदेव गोस्वामी about निवृत्ति मार्ग। तो बोला देखो आपने निवृत्ति मार्ग बताया था ना सेकंड कैंटो में, हाँ, तो वो बहुत अच्छा था, उससे सबका लिबरेशन हो जाता है, वो लोग इनसे बच जाते हैं, इस दुनिया में बार बार आना जाने वाले चक्कर से बच जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था जो हमने शुरू में डिस्कस किया आज। देखो यहाँ पे वही बोले, परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा एस्टोनिश, चौंक गए थे कि देखो इस दुनिया के लोग जो हैं भक्ति का रास्ता ले ही नहीं रहे, पाथ ऑफ लिबरेशन ले ही नहीं रहे, और उसकी वजह से कहाँ जाएंगे, अभी नरक में जाएंगे। पर वैष्णव जो भक्त होता है वो कैसा होता है, उसका मूड क्या रहता है, अरे पर दुख दुखी, अगर किसी को दुखी देखता है ना तो वैष्णव को कैसा लगता है, वो भी दुखी हो जाता है। पर सुख सुखी, पर दुख दुखी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति सुखी है तो वैष्णव जो भगवान का भक्त है उसको अच्छा लगता है, और जो पर दुख दुखी मतलब किसी दूसरे को वो दुखी देखकर वो दुखी हो जाता है। इसलिए शिला प्रभुपाद क्यों गए अभी अमेरिका में, उनको क्या चाहिए था, जैसे हम अपने संडे क्लास में बात कर रहे थे, शिला प्रभुपाद सबको ना एक्सप्लेन कर रहे थे, देखो वृंदावन इतनी अच्छी जगह है, वहां पे सब राधा रानी का नाम लेते रहते हैं, राधे राधे बोलते रहते हैं, रिक्शा वाला भी ऐसे बोलता है, आप ऐसे वॉक भी करोगे वृंदावन में तो आपको कहीं ना कहीं से कीर्तन की आवाज आ जाएगी। वहां पे यमुना है, वहां पास में गोवर्धन है, वहां राधा कुंड है, श्यामा कुंड है, और इतना अच्छे से श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे थे। तो एक लड़की ने पूछा क्या, तो आप वो सब छोड़कर यहाँ क्यों आए। उन्होंने बोला मैं यहाँ नहीं आता तो आपको वृंदावन कैसे पता चलता। तो जो भक्त हैं वो कष्ट क्यों उठा रहे हैं, इतना आराम से रह सकते हैं ना। श्रील प्रभुपाद अगर आप देखें कि बुढ़ापे में व्यक्ति क्या करता है कि भैया रिटायर होके आराम से शांति से मैं कहाँ जीऊं, मैंने पूरा जीवन बहुत मेहनत किया है, बहुत पैसा कमाया है, अभी जो बुढ़ापा है मैं कहाँ पे रहूं। तो अपना जो जैसे पूना है ये भी पहले एक रिटायरमेंट सिटी कहलाई जाती थी, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे रिटायर होने के लिए आ जाते थे, लोनावला, खंडाला, या फिर और बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं। तो लेकिन शिला प्रभुपाद ये कहाँ गए, क्योंकि वो पर दुखी थे, वो सबको श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, भगवान की भक्ति का जो ज्ञान है वो प्रदान करना चाहते थे। तो वो देने के लिए श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट उठा के विदेश गए और वहां पे सबको कीर्तन सिखाया, भक्ति सिखाया, भागवतम दी। श्रील प्रभुपाद जब जा रहे थे तो उन्होंने पहला स्कंद और दूसरा स्कंद ये लिख लिया था यहाँ पे इंडिया में ही, और उसको लेके जा रहे थे। और जब न्यूज़पेपर में उनको रिपोर्टर ने पूछा आप अमेरिका जा रहे हो और ऐसा कर रहे हो, तब प्रभुपाद यहाँ से जा रहे थे कलकत्ता में, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, श्रीमद् भागवतम जो है वो अमेरिका जा रही है, मैं तो श्रीमद् भागवतम को बस एक जो असिस्टेंट रहता है, एक जो सहायक रहता है, वो बन के जा रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद का मूड हमेशा कैसा था कि पर दुख दुखी, वो हमेशा जो दूसरे व्यक्ति हैं, आप सोचिए अगर मेरा कोई रिलेटिव है वो अगर
शराब पी के ऐसे नाली में पड़ा हुआ है, तो मेरे को देख के थोड़ा ये लगेगा, है ना, मैं उसको उठाऊंगा, ये करूंगा और घर लेके जाऊंगा, बचाऊंगा, राइट, क्योंकि वो मेरे से कनेक्टेड है, मेरा कोई जान पहचान वाला है, रिलेटिव है। अगर कोई और व्यक्ति शराब पी के ऐसे गंदे नाली में पड़ा है तो उसके पास कौन जाएगा? नहीं जाएगा। पर प्रभुपाद ऐसे लोगों के बीच में भी रहे और उन्होंने उनको भी भक्ति करना सिखाया। प्रभुपाद किसी को जानते नहीं थे वहां पे, प्रभुपाद का किसी से कुछ लेना देना नहीं था, प्रभुपाद सिर्फ वहां पे भक्ति का प्रचार करने गए थे। तो ये होता है एक शुद्ध भक्त का पर दुखी, पर दुख दुखी का एक अच्छा उदाहरण। कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज जो है वो भी पर दुखी हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं अरे ये सब जो व्यक्ति हैं क्या कर रहे हैं, अपना जो मनुष्य जीवन है बर्बाद किए जा रहे हैं। इस जीवन में क्या नहीं कर सकते थे, पर अभी इन्होंने अपना जीवन बर्बाद करके सिर्फ एंजॉयमेंट और इन सब चीजों के पीछे ही पड़े हुए। तो वो अभी क्या होगा, फिर नरक जाएंगे, और नरक जाएंगे, नरक में क्या होगा, यातना का शरीर मिलेगा, और उससे क्या होगा, फिर भैया बहुत डंडे पड़ेंगे। वो बोलते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे। तो जो भी गलत काम है, जो भी पाप है, उसको उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं कि हम कितने भी पाप जाएं और हमें उसकी सजा नहीं मिलेगी, हमें उसका कुछ, जैसे आजकल आप देखते हो ना, यू आर अंडर सीसीटीवी, आपको सीसीटीवी के द्वारा देखा जा रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, अच्छे से काम करता है। हमारे मेरी जो एक पुरानी कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहां पे क्या मैन्युफैक्चरिंग होता, तो बीच बीच में ना कुछ कुछ सामान गायब होता रहता था। कंपनी ने क्या किया, वहां पे सीसीटीवी लगा दिए सब जगह। अभी कुछ कुछ सीसीटीवी थोड़े दिन के बाद चलते भी नहीं थे, पर लोग वहां पे देखते थे भैया यहाँ कैमरा लगा है, कैमरा लगा है तो सब अच्छे से चलते थे। तो वैसे ही हमारे हर एक एक्शन के लिए कैमरा लगा हुआ है। हम इस दुनिया के जंजाल से बच सकते हैं, पर भगवान के जो लॉ है उससे नहीं बच सकते। जो भी पाप किए हैं उसका तो भैया भोगना पड़ेगा। इसमें आगे आएगा। अभी टेक्स्ट 2 में वो जो सुखदेव गोस्वामी है उनको याद दिला रहे हैं कि प्रवृत्ति मार्ग के बारे में भी आपने बताया था। प्रवर्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्या विषयो मुने यो साव आलीन प्रकृतेर गुण सर्ग पुनः पुनः। Oh, great, says Sukdev Goswami, unless the living entities is freed from the infection of material modes of nature, he receives different types of body in which to enjoy or suffer. According to the body, he is understood to have various inclinations. By following these inclinations, he transverses the path called Pravrti Marg, by which one may be elevated to the heavenly planets you have already described in 3rd canto. अब एक दूसरा रास्ता होता है प्रवृत्ति मार्ग का। प्रवृत्ति मार्ग में क्या है, हाँ भक्ति करनी है, आगे बढ़ना है, पर अपना एंजॉयमेंट भी करते जाते हैं। तो वो वैसे लोग होते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया जो इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन हो गया है, मटेरियल मोड्स जो 3 गुण है उनका इन्फेक्शन लग गया है। अभी रजोगुण का इन्फेक्शन लग गया तो आदमी को बहुत काम करने की, जो रजोगुणी होते हैं वो लोग बहुत काम करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत चीजें पाना चाहते हैं, राइट। तो वो रजोगुण का। एक तमोगुण का इन्फेक्शन, अपना सो जाओ, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लोग शराब पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रहती है, तो तमोगुण का इन्फेक्शन हो गया। और सतोगुण का, हाँ वो कॉन्शियस है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे बताया कि प्रवृत्ति मार्ग में तो इन इन्फेक्शन से फ्री होना पड़ेगा, और in which he, according to the body he is understood to have various inclination। जैसा हमारा स्वभाव है उसके हिसाब से हमें एंजॉय करेंगे या फिर सफर करेंगे। और ये जब यहाँ से जब निकल जाएंगे इंक्लेशन से, ये ट्रांसफर से पाथ ऑफ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग में क्या है, फिर वो पहले स्वर्ग जाएगा, फिर स्वर्ग से और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ने की। जैसे अगर यहाँ से मुंबई जाना है
तो व्यक्ति क्या करेगा, पुणे से गाड़ी चलाएगा, फिर यहाँ देखेगा अरे लोनावला आ गया है, थोड़ा लोनावला में घूम लेते हैं, फिर वो लोनावला घूमेगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, बोला देखो खंडाला आ गया है, फिर खंडाला में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर और आगे जाएगा, फिर एक दो जगह और अच्छी आती हैं, किले आते हैं, ट्रैकिंग की जगह आती है, तो बोले थोड़ा ट्रैकिंग कर लेते हैं। तो ये सब करते हुए अगर वो मुंबई जाएगा तो पहुंच जाएगा मुंबई लेकिन वो जो 3 घंटे का रास्ता है वो कुछ 15-20 घंटे में पहुंच जाएगा। तो बोल रहे कि हाँ देखो, प्रवृत्ति मार्ग का भी रास्ता है, एटलीस्ट अगर निवृत्ति मार्ग से नहीं जा सकते तो प्रवृत्ति मार्ग से जाओ, और ये रास्ता भी आपने बताया हुआ है 3rd कैंटो में। तो उसके बारे में यहाँ पे वो रिमाइंड कराते हैं। यहाँ पे जो भगवत गीता का एक श्लोक है 9.25, उसके बारे में प्रभुपाद कोट करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यांति प्रतवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोपिमाम। तो जो अगर देवताओं की पूजा करते हो तो देवलोक जाओगे, आप पितरों की पूजा करते हो तो पितरलोक जाओगे, अगर भूतों की पूजा करते हो तो भूतों के लोक भी जाओगे। यहाँ पे ऐसा बताया गया है, घोस्ट एंड स्पिरिट्स। तो दोज हु वर्शिप द एंसेस्टर्स, और तो यान लास्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं, यान्ति मद याजिनोपिमम, अगर आप मेरी पूजा करोगे तो वापस मेरे पास आओगे और मेरे साथ रहोगे। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है कि ठीक है, धीरे धीरे आप भगवान के पास तो पहुंचो। Because of the influence of the various modes of nature, the living entity have various tendencies and propensities, therefore they are qualified to achieve various destinations. जैसा हमारा इंक्लिनेशन है वैसा हमें आगे का रास्ता मिल जाता है। He wants to be elevated to the heavenly planets because of his attraction to the material world. The Supreme Personality of Godhead declares, those who worship me, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। One who has no information about the Supreme Personality, Supreme Lord and his abode, once tried to elevate only to a higher material position, but when one concludes that this material world there is nothing but repeated birth and death, he tries to return home back to Godhead. If one attains that destination, he need never return to this material world. Yad gatva ananivartante tad dham paramam mama. ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि भैया बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे बताया है कि कर्मों के हिसाब से इस पूरे दुनिया में कभी ये जीव कभी वो जीव वो बन के घूमते रहते हैं, पर कौन भाग्यवान जीव जो गुरु और कृष्णा प्रसादे पाए, प्रसादे मतलब जो उनका कृपा है वो जब हमें मिलती है, प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तब वो भक्ति कर पाता है। मतलब बिना गुरु या कृष्ण की कृपा के भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। या तो भक्ति कोई हमें भक्त हो वो दे सकता है, या गुरु दे सकते हैं, या कृष्णा दे सकते हैं, हमारी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। All living entities are rotating throughout the universe, going to some time, कभी ऊपर जा रहे हैं प्लेनेट में, कभी नीचे जा रहे हैं। तो यही सारा सिस्टम चल रहा है जब तक वो प्रवृत्ति मार्ग में है। When one becomes intelligence, जब बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है तब निवृत्ति मार्ग में जाता है, the path of liberation, and thus instead rotating within this material world। तो निवृत्ति मार्ग को लेना ही पड़ेगा, आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, बिना भक्ति किए हम इस दुनिया से वापस नहीं जा सकते। अगर हम कोशिश करें कि नहीं भैया बिना प्रवृत्ति मार्ग के हम, बिना निवृत्ति मार्ग, बिना भक्ति के हम यहाँ से चले जाएं, तो वो संभव नहीं है। अभी वो और ना, अभी तक 5 कैंटो पहले हो चुके हैं, तो यहाँ पे और दूसरे जो स्कंद हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, You have also described it, मतलब 5th कैंटो के एंड में क्या बताया था, various varieties of hellish life as a result of impious activity, कि गलत काम करने से कौन कौन से जो ये है hellish life को क्या बोलेंगे, नरक है, उनमें आपको जाना पड़ेगा। And you have described in the 4th canto the first manvantara which is
प्रिसाइडेड ओवर बाय स्वयंभू मनु एंड द सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। और आपने मनवंतर की भी कहानी सुनाई थी, जो स्वयंभू मनु की कहानी सुनाई थी, जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। तो हमारे जितने भी इम्पायस कर्म है वो हमें उतने ही पाप के इसमें डाल रहे हैं। पाप से बचने के भी तरीके हैं, और यहाँ पे अभी जो आगे वाले श्लोक में आगे के आगे ये पूछने वाले कि इतने पाप किए हैं पर उनसे क्या करें, फिर हम कैसे बचें। आगे 4th और 5th श्लोक में जो प्रिवर्त और उत्तानापाद की जो स्टोरी है उनके बारे में भी बताए जा रहे हैं। मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। My dear Lord, you have described the dynasties and characteristics of प्रिवर्त मुनि जो आए थे और उत्तानापाद जो आए थे उनके बारे में बताते हैं। The Supreme Personality of God had created this world. भगवान ने कैसे इस दुनिया को क्रिएट किया, इस यूनिवर्स को बनाया, अलग अलग जो सिस्टम है वो कैसे बनाए, ये सारा इसके पहले पूरा डिस्क्रिप्शन हो चुका है। माउंटेन कैसे बनाए, जो नदियां हैं वो कैसे आई, गार्डन वगैरह, तो इन सब के बारे में आप डिस्क्राइब कर चुके हो। These are divided among the planet Earth, the luminaries in the sky and the lower planetary system. You have very clearly described these planets and living entities who live on them. अभी बता रहे, देखो आपने इसके पहले भी काफी सारी चीजें आप बता चुके हो। यहाँ पे प्रोपाद और भी उसको डिटेल में बता रहे, जब भगवत गीता में आता है अहम सर्वस्य प्रभवो, मतलब सब कुछ मुझसे ही आता है, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअल है, नॉन स्पिरिचुअल है, एनिमेट है, इनएनिमेट है, सारी चीजें भगवान से आते हैं। मर मत सर मत मत सर सर्वम प्रवर्तते, वट एवर एग्जिस्ट इज इन द क्रिएशन एमिनेट्स फ्रॉम मी इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समान्विता। अगर व्यक्ति इस चीज को समझ लेता है दैट मैं सब कुछ बनाता हूं, तो वो मेरी भक्ति में अच्छे से लग जाता है। Unfortunately, the unintelligent man immediately understand Krishna's supremacy. Nonetheless, if they associate with the devotees, read authorized book and may gradually come to the proper understanding. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अनइंटेलिजेंट लोग हैं वो इमिडिएटली भगवान को नहीं समझ सकते, पर अगर उनका कुछ सौभाग्य है कि वो भक्तों के साथ मिलते हैं, या श्रील प्रभुपाद की जो किताबें अगर उनको मिल जाती हैं और उनके माइंड में उनके कांटेक्ट में आने से उनको जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो अज्ञान है वो अगर दूर हो जाता है, तो उस अज्ञान के दूर होने से उनके कई कई जो जन्म है उससे वो बच जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम प्रपदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञान वाम प्रपदते, जो ज्ञानवान वाले लोग हैं मुझे शरण में आते हैं, वासुदेव सर्वमिति, और वो ये जानते हैं कि सब कुछ जो है वो कौन है, वासुदेव कृष्णा, वही सब चीजों के मालिक हैं, वही सब कुछ है। जब ऐसा बहुत जन्मों की तपस्या के बाद व्यक्ति समझता है, तो उसको भगवान क्या कह रहे हैं, स महात्मा सुदुर्लभा। मतलब ऐसा महात्मा व्यक्ति एक तो दुर्लभ होता है कि बड़ा मुश्किल से मिलेगा, भगवान बोल रहे हैं सुदुर्लभा, वो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। तो भक्ति का रास्ता इतना स्पेशल है। तो अभी तक अजामिल की स्टोरी शुरू नहीं हुई है, और जो पुराना एक जो उसका बेस है कि अजामिल की स्टोरी का बेस क्या है, कि क्यों भगवान ने सिर्फ एक नाम लेने से अजामिल का उद्धार किया। आप लोग है ना साथ में सब? हरे कृष्णा। यस प्रभु, ठीक है जी। अधुनेह महाभागा यथेव हरे कृष्ण प्रभु। यथेव नरकानर नानोग्रायता यतन्नान्यत तन्मे व्याख्या तुम अर्हसि। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, ओ ग्रेटली फॉर्चुनेट एंड ऑपुलेंट सुखदेव गोस्वामी, नाउ काइंडली टेल मी हाउ ह्यूमन बीइंग मे बी सेव्ड फ्रॉम हैविंग टू एंटर हेलिश कंडीशन इन विच दे सफर टेरिबल पेन्स। अभी देखो इन्होंने ये सारी बात घुमा फिरा के जो कही, तो अल्टीमेटली क्या जानना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी से,
वो बोल रहे हैं आप मुझे बताओ कि ये जो जो दुनिया वाले जो इतने सब लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इतनी बार बार नरक में जा रहे हैं और इतना बुरा जीवन जी रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, वो कैसे बच पाए इन सब चीजों से। हाउ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए पूछ रहे हैं मे बी सेव्ड फ्रॉम हैविंग टू एंटर हेलिश कंडीशन। पाप जो नरक में जाने से उनको कैसे बचाया जा सके, जहाँ पे सफर टेरिबल पेन्स। अभी क्या है, हम लोग को लगता है कि ये जीवन के बाद में किसने देखा, किसको पता है ना, भगवान है कि नहीं है, नरक मिलेगा कि नहीं है, यही जीवन है, जी लो, एंजॉय कर लो, यहाँ घूम लो। और आप इसका भी ऐड देखते हो नाइकी का, एंजॉय ऐसे करके आता है, तो कितने सारे ऐड आएंगे, पेप्सी पी लो और बहुत सारे ऐड आएंगे, राइट। वो सब क्या बता रहे हैं कि भैया ये जीवन ही सब कुछ है, जी लो, घूम लो, एंजॉय कर लो, जितने पाप करने पाप कर लो, और कल किसने देखा, राइट। पर क्योंकि कल जिसने देखा है वो बहुत चिंतित है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कि ये व्यक्ति जो है, जो भगवान की शरण में नहीं जा रहा है, इनको कैसे बचाया जाए, इनको हम कैसे भक्ति मार्ग में लगाएं। और I do have a problem, however, I am simply thinking of these rascals and fools who are busy in Maya Sukha and temporary happiness without knowledge of devotional service into you. क्या पूछ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं देखो मेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव लर्न फ्रॉम हाउ टू ग्लोरीफाई और ट्रांसलेट। मैं सब समझ गया हूँ, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, जो आपने बाकी स्टोरी सुनाई उन सबसे मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये जो दुनिया के लोग हैं, जो माया सुख में लगे हुए हैं, इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है भक्ति का, उनका क्या होगा, है ना। ये कौन सोच सकता है ऐसा, जो एक भक्त है, वैष्णव है, वो ही ऐसा सोच सकता है, जो बहुत कंपैशनेट है टुवर्ड्स फॉलन कंडीशन सोल। ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द प्लान टू सेव फ्रॉम द हेलिश लाइफ इन दिस बॉडी एंड द नेक्स्ट। अब जो डिवोटीज हैं, जैसे हम लोग जाते हैं प्रभुपाद की किताब बांटते हैं और ये करते हैं, बहुत बार लोग नहीं लेते हैं, पर हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है, हम कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं कि भाई आप 100 रुपए की गीता ले लोगे तो हमारा कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी कॉस्ट पे है हम उस कॉस्ट में भगवत गीता बांटते हैं। अल्टीमेट एम क्या होता है प्रभुपाद की किताब देने का और ये सब करने का, कि भाई आप उस किताब को टच भी करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, आप उसको पढ़ोगे तो भी बेनिफिट होगा। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी ने एक लाइन भी समझ ली मेरी किताब की तो उसको अगला जन्म मनुष्य का तो मिलेगा ही, और साथ में उसका उद्धार हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज अभी यहाँ पे बहुत चिंतित हैं और सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि भैया इनको ग्लाइडिंग डाउन द हेल, ये जो ग्लाइड कर रहे हैं, ग्लाइड मतलब जैसे उस स्लाइड होती है ना, झूला होता है, उसमें बच्चे बैठते हैं और ऊपर से ऐसे झूलते हुए नीचे आते हैं, वैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये तो पक्का जो पाप कर रहे हैं, ये तो एकदम उस स्लाइड की तरह ग्लाइड होते हुए सीधा नरक में जा रहे हैं, इनको कैसे बचाया जाए, है ना। तो भक्ति कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा। इंटेलिजेंट मैन मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद और चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आप डिटेल में अपने भागवतम में पढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा, अभी टाइम ज्यादा हो गया तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, अगर थोड़ा टाइम है तो हम लोग थोड़ा सा और 2-3 श्लोक ले सकते हैं। हरे कृष्ण, कंटिन्यू करें प्रभु। हरे जी प्रभु कृष्ण कंटिन्यू। ओके, प्रभु कर लीजिए ठीक है माता जी। प्रभु। श्री शुक उवाच, अभी सुखदेव गोस्वामी आंसर देना शुरू करें ना। ठीक है, श्लोका नहीं पढ़ता हूँ टाइम बचाने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने रिप्लाई किया, क्या किया, माय डियर किंग और राजा परीक्षित महाराज, इफ बिफोर वंस
next death, whatever impious act one has performed in this life with mind, word, and body are not counteracted through proper atonement according to the description of the Manu Samhita and Dharma Shastra, one will certainly attain hellish planets after death and undergoes terrible suffering, as I have previously described. भैया मैंने पहले बता दिया है। क्या बता दिया है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैंने बता दिया, अगर कोई अपने इस जीवन में जो पाप किए हैं, पाप कैसे किए हैं? अपने मन से किए हैं, बुद्धि से किए हैं और शरीर से किए हैं। मन, बुद्धि और शरीर से पाप किए जाते हैं। मन से कैसे किए जाते हैं? एक मन में किसी की बुराई करते रहो, किसी के लिए बुरा प्लान बनाते रहो, किसी को गालियां देते रहो कोई आपको भक्ति के लिए कह रहा है, उसको बोलो अरे ये तो बोलता रहता है। तो जो भी किसी की दूसरे के बारे में बुरा सोचना, वो मन में पाप, वो मन से पाप करते हैं हम लोग। शब्दों से कैसे करते हैं? जब मन में कर कर के पेट नहीं भरता तो वो शब्दों में आ जाता है ना। और एक दिन सडनली खड़े होके वो शुरू हो जाते हैं हरे कृष्णा, ऐसे नहीं, मतलब अपनी भाषा में। तो वो शब्दों में आ जाता है, तो शब्दों से पाप करने लग जाते हैं। और फिर बॉडी, शरीर से भी पाप करते हैं। शरीर से कैसे पाप करते हैं? मतलब जो भगवान ने हाथ दिए हैं, जिससे भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे एक कसाई घर खोल लेते हैं और वही हाथ वो जानवरों को मारने में लगा देते हैं, राइट। वो भगवान के धाम जाने के लिए जो पांव दिए हैं, उन पांव को भगवान के धाम ना जाके गलत गलत जगह जाते हैं, जहाँ शराब पिए रहे हैं लोग या फिर जहाँ पे गलत काम हो रहे हैं वहां पे जा रहे हैं, तो वो भी पाप है ना। और मतलब शरीर से तो आप जो भी कर्म एक्चुअली कर रहे हो वो शरीर से ही कर रहे हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अगर आपने जो अपने मन से और शब्द से और शरीर से जो भी पाप किए हैं, अगर उनका प्रायश्चित नहीं किया तो क्या होगा? प्रॉपर प्रायश्चित नहीं किया तो क्या होगा? जो मनु संहिता के हिसाब से बताया, ऐसा नहीं कि अपने मन से आप प्रायश्चित बना लो कि नहीं हाँ ठीक है मनु संहिता के हिसाब से अगर प्रायश्चित नहीं किया और जो अलग धर्म शास्त्र है उनके हिसाब से नहीं किया, तो भैया पक्का आप जाओगे नरक में, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और नरक में क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा सफरिंग होगी। अगर किसी को पढ़ना है कि नरक में क्या होता है, तो 5th कैंटो पढ़ लेना, उसके लास्ट में आता है। आप बोलोगे अरे इतना किस किस चीज के लिए क्या क्या नरक बनाए। तो अभी जैसे अटोनमेंट की बात आई है, तो अटोनमेंट भी जो हमारे शास्त्र है वो ऐसा सिंपल नहीं बताते। जैसे मान लो बहुत छोटा सा कुछ पाप है, किसी ने किसी का सोना चुरा लिया या कोई चीज चुरा ली, तो उसका अटोनमेंट कैसे दिया रहेगा कि आप क्या करो, पहले जाओ, अरे वापस करो, सॉरी मैंने आपका ये सोना चुरा लिया था, मेरे मन में ऐसे आ गया था, मैंने ले लिया। ऐसा नहीं कि हो गया, नहीं, उसके बाद एक अमाउंट आपको बाहर जाके ब्राह्मणों में दान देना है, उनको ये करना है, ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा प्रोसेस है छोटे से कर्म का, छोटे से पाप का। तो अगर आप सोचोगे अरे इतने छोटे से पाप का इतना बड़ा प्रायश्चित है, मेरी उम्र हो गई है 35 की मैं पूरी लिस्ट बनाता हूँ कितने मैंने पाप किए और उसका मैं प्रायश्चित करने के लिए आज से शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित नहीं किया तो क्या होगा? ग्लाइड करके मैं नरक में चला जाऊंगा। तो उससे बचना पड़ेगा, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, मैंने तो पहले ही बता दिया है कि आप नरक में जाओगे। तो ये आंसर बताया, लेकिन ये आंसर ना ऐसा सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग वो प्रायश्चित करते करते भी क्या करेंगे? कुछ पाप कर ही देंगे। एक्चुअली कलयुग का ना सबसे एक बहुत अच्छा वरदान है। पहले क्या होता था कि जो पाप करते मन में, अरे उसका भी ये रहता था, मन में पाप किया तो उसका भी रिएक्शन आते थे, उसका भी फल मिलता था। कलयुग में बोला गया कि आप मन में पाप करोगे तो आपको
उस पाप का रिएक्शन नहीं मिलेगा। और अगर मन में कुछ दान दोगे उसका फल जरूर मिलेगा। मन में अगर आप बैठ जाओ और सोचो भगवान मेरे पास अभी गाय नहीं है, मैं राधा अष्टमी पे 1 लाख गाय देना चाहता हूँ, और मैं गाय दे दी, हर एक गाय को सोने का पूरा सेट पहना दिया, ऊपर से बहुत अच्छे से सजा दिया, और ऐसे उनके सींगों पे भी अच्छे सुंदर सोने के आभूषण पहना दिए, और मैंने हजारों लाखों गाय ऐसे करके दान में दे दी, उसका पुण्य मिलता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैपेबल हो एक गाय देने के, फिर भी मन में ऐसे प्लान किए जा रहे हो कि भाई इसका तो फल मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कलयुग में उसका फायदा है, पर उस फायदे का उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो भगवान को पता चल ही जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया, आई हैव प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड टू यू। हाँ, भगवान भी बोलते हैं ना, सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आप डरो नहीं, मैं आप सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपके सारे पापों को हर लूंगा। Therefore, in response to the जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई कैसे हो पाएगा, तो जो would have immediately explained the principle of, वो भक्ति सीधा बता सकते थे सुखदेव गोस्वामी, पर उन्होंने नहीं बताया। वो देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज का रिएक्शन क्या आएगा। जो गुरु हैं कई बार ये भी चेक करते हैं कि भाई देखो ये कर्म कांड में तो नहीं जा रहा है ना। एटोनमेंट का मतलब, प्रायश्चित का मतलब क्या है कि कर्म कांड आपको करना पड़ेगा, जो कर्म करो फल की इच्छा करो, मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा, फिर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा। भक्ति का क्या है कि भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान फिर आपकी पूरी देखभाल करेंगे। आप पूरा तरह जितना भगवान के प्रति आप सरेंडर हो उतना भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने उनको परीक्षित महाराज को चेक किया ये आंसर बता के कि भैया अगर आपने अपने कर्मों का परीक्षित ये नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। अभी हम लास्ट श्लोक लेते हैं और फिर अगली बार स्टार्ट। इस पहले श्लोक में क्या पूछा है, therefore before next death comes, as long as one's body is strong enough, one should quickly adopt the process of atonement according to Shastra, otherwise one's life will be lost and reactions of his sins will increase. As an expert physician diagnoses the treat a disease according to its gravity, one should undergo atonement according to the severity of one's sins. अभी उसी चीज को और डिटेल में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, इसके पहले कि आपकी मृत्यु हो जाए उसके पहले आप अपने सारे जो पापों के जो रिएक्शन है ना उनको आप मिटा दो, उनसे आप फ्री हो जाओ, उनका पश्चाताप कर लो। नहीं किया तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर कोई बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है तो जो डॉक्टर है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, वैसे ही अगर आपके पाप बहुत ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से उतना जल्दी अटोनमेंट शुरू कर दो, उतना जल्दी पश्चाताप करना शुरू कर दो। द धर्मशास्त्र लाइक मनुष्य शास्त्र क्या बोलते हैं, मैन हू हैज कमिटेड मर्डर शुड बी हैंग्ड एंड हिज ओन लाइफ इज सैक्रिफाइस एज अटोनमेंट। अगर किसी ने मर्डर किया है, मनु संहिता क्या कहता है कि भाई जो राजा ने अगर उसको मृत्युदंड दे दिया तो वो उसके भले के लिए ही है, क्योंकि अगर उसको मृत्युदंड नहीं दिया तो अगले जीवन में उसको क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी और ऐसे ही होगी और उसका इंटरेस्ट भी उसको मिल जाएगा। This system was followed all over the world, but since people are becoming atheist, they are stopping capital punishment. This is not wise. Herein it is said that the physician who knows how to diagnose a disease prescribed medicine accordingly if a disease is very serious. अगर आप समझ ही नहीं रहे हो कि उसके कर्मों का रिएक्शन उसको मिलने वाला है
और उसके हिसाब से उसको आप ये नहीं कर रहे हो, उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। The weight of the murder sin is very great. अभी उसका जो किसी का खून किया है, मर्डर किया है, वो पाप बहुत बड़ा होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। और मनु संहिता के हिसाब से उसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। बाय किलिंग ए मर्डरर द गवर्नमेंट शोज द मर्सी। उसको मार के गवर्नमेंट क्या दिखा रही है? उस पर दया ही कर रही है। बिकॉज इफ मर्डर इज नॉट किल्ड इन दिस लाइफ, ही विल बी किल्ड एंड फोर्स्ड टू सफर मैनी टाइम्स इन फ्यूचर लाइफ। अगर अभी नहीं मारा तो फ्यूचर में क्या होगा? उसको बार बार जो दुख है वो झेलना पड़ेगा। सिंस पीपल डू नॉट नो हाउ अबाउट द नेक्स्ट लाइफ एंड इंट्रिकेट वर्किंग ऑफ द नेचर, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन लॉस। अभी मनु संहिता, शास्त्र और ये सब नहीं पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से आप उसके परिणाम निकालोगे, उसकी सजाएं बनाओगे, और वो कुछ उल्टा सीधा ही रहेगा। प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं। In India, even today, Hindu community often takes advice from the expert scholars regarding how to counteract sinful activities. मतलब हिंदुओं में प्रभुपाद बता रहे हैं कि लोग जाते हैं कि अरे मेरे पापों का पश्चाताप कैसे करूं, आप गंगा में नहा लो, आप ऐसा कर लो, आप वहां चले जाओ, ये पूजा करवा लो। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा कन्फेशन करते हैं। वो लोग जाते हैं, अपने जो पादरी होते हैं तो उनके पास जाते हैं संडे को और बोलते हैं कि मैंने देखो ये पाप कर दिया, ये पाप कर दिया, और सब बता देते हैं। तो बता देते हैं तो उनके पापों का ये हो जाता है, पर बताने से कुछ नहीं होता, वो फिर से करने लग जाते। Therefore atonement is required. पश्चाताप तो रिक्वायर है, and atonement must be undergone according to the gravities of one's sins. जितना बड़ा पाप किया है उसके हिसाब से हमें ये मिलना चाहिए। जैसे एक बार ना हमने पहले भी डिस्कस किया है, काफी लोग चले गए, टाइम भी बहुत हो गया। तो जैसे हमने पहले एक बार डिस्कस किया था, जो अजमल कसब था उसने इतने सारे 150 लोगों को मारा, और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको एक बार सजा दी। तो क्या वो बराबर है? बोला नहीं, वो बराबर नहीं होगा, और हमारी गवर्नमेंट उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, है ना। पर अभी जो लॉ ऑफ नेचर है, जो भगवान का जो लॉ है, वो क्या करेगा? उसको उतनी बार जन्म देगा और उतनी बार मारेगा। मतलब उसको वो अपनी सजाओं से बच नहीं पाएगा। उसने जितने लोगों को मारा है उतने जन्म लेकर उसको वैसे मरना पड़ेगा। अभी 10th कैंटो में भी एक शास्त्र के ऊपर एक श्लोका आता है, जैसे 10,000 गाय हैं, उस गायों के बीच में से जो बछड़ा है वो भागकर अपनी माँ के पास कैसे न कैसे पहुंच जाता है। वैसे ही जो आपके कर्म है ना, वो कैसे न कैसे घूम फिर कर आपके पास आ ही जाते हैं, तो उनसे आप बच नहीं सकते। आगे जो परीक्षित महाराज है वो बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं अपने गुरु के, जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उनके क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे हैं उनके ऊपर, और काफी अच्छा सेक्शन यहाँ पे शुरू होगा। और जब वो परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं होंगे तो वो खुश होकर जो सुखदेव गोस्वामी है उनको आगे इसके बारे में बताएंगे, जो अजामिल की स्टोरी है उसके बारे में बताएंगे। सो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। 9:37 हो गया, काफी टाइम हो गया, लेट भी है काफी यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि हम भागवतम शुरू करें पहले या भगवत गीता को पढ़ना शुरू करें ठीक से? क्योंकि अभी क्या है, अभी भागवतम भी हमारे पास है और भगवत गीता भी है। तो भगवत गीता तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। और अगर भागवतम, अगर मन जैसे हमारा मन करता है भागवतम पढ़े, तो कौन सा कैंटो पढ़े? हाँ, तो माता क्या है, वैसे तो शुरू से ही हम लोग स्टार्ट हो सकते हैं, शुरू से पढ़ना। पर भागवतम जैसे हमने क्लास में शुरू से क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी जैसे ना भगवान का जो हरि नाम का वीक चल रहा है, तो ये स्टोरी जो है ये हरि नाम पे हमारा विश्वास बढ़ाती है। मैंने सोचा ये स्टोरी से शुरू करेंगे। पर आप लोग शुरू से पढ़ सकते हैं, और हम शुरू से पढ़ेंगे और आखिरी तक जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगता है। तो मैं जो सेक्शन है इम्पोर्टेंट, जो स्टोरीज है भागवतम की हमको पता होनी चाहिए,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम लोग एक सेक्शन लेके चल रहे हैं, पर आप लोग शुरू से पढ़ सकते हैं दोनों। प्रभु जी भूमिका से शुरू करें पढ़ना? हाँ हाँ माता जी, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for the nice class. Prabhuji, I have one question. Yes, ma'am. प्रभुजी, एक्चुअली आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि जो लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं वो नीचे नहीं लौट के आते हैं, राइट? यस माता जी। प्रभुजी एक्चुअली ना अभी जब मैं यस प्रभुजी, भागवतम में ऐसा बताया माता जी। हाँ यस प्रभुजी, एक्चुअली ना प्रभुजी अभी मैं घर गई थी तो वहाँ पे मुझे एक ब्रह्म कुमारी की फॉलोअर मिली थी, तो वो कि वो ऐसे ब्रह्मलोक में जाते हैं। एक्चुअली थोड़ा वो हो गया कि तुम इस्कॉन को मानते हो, कृष्णा, तो वो डेली जाती थी वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो जैसे शिवा को, लॉर्ड शिवा को मानते हैं और वो माउंट आबू पे उनका वो जो मेन है। और फिर उन्होंने बोला कि वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, मतलब जो हम लोग करते हैं ना, तो हम ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया कि वहां से भी सब नीचे आना पड़ता है, मेन है ना हमें गोलोक वृंदावन में जाना चाहिए, वहीं से हम लोग नहीं आते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम कितने भी ऊंचे लोक में जाए हम लोगों को नीचे लौट के आना होता है, मतलब अगर कुछ अच्छे कर्मास की। तो प्रभु जी आई वॉज रॉन्ग, मतलब अगर वो बोल रही थी तो वो ठीक बोल रही थी कि अगर ब्रह्मलोक में जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, इस टाइप से। तो ब्रह्मलोक माता जी डिफरेंट है और ब्रह्मन अलग है। तो क्या होता है, हम जो जीव हैं वो सच्चित आनंद स्वरूप में है। वो भागवतम जो है वो कंप्लीट है। भागवतम में आप देखोगे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे, तो तीनों का बताया। हम क्या है, सच्चित आनंद के बने हुए। जो आत्मा का जो एक मटेरियल है किससे बनी हुई है, जैसे अगर ये देखेंगे तो ये प्लास्टिक का है, कोई कुछ कांच का है, कोई स्टील की चीज बनी हुई। तो ऐसे हम जो आत्मा है वो किस चीज के बने हैं, सत चित और आनंद के बने हुए। तो सत क्या है, वो जो नॉलेज है, जो सत मतलब जो ब्रह्मन है, ब्रह्मन एफिशिएंस वो है। और चित क्या है, एक्चुअली मैं डिटेल में बताऊंगा। सचित और आनंद, तो ब्रह्मन में क्या होता है माता जी, सिर्फ जो सत फीचर है वो ही मिलता है और उनको चित और आनंद नहीं मिलता है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, सेवा करना, ये करना। अगर आपको सिर्फ एक रूम में छोड़ दिया जाए और आपको जो चीज चाहिए वो लाके दे दी जाए, जैसे आपको खाने के लिए चाहिए तो वो खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम आपको लाके दे दें, और आपको पहनने के लिए चाहिए, पर आपको उस रूम से ना निकलने दिया जाए, तो आपको थोड़े दिन के बाद कैसा लगेगा, अरे वही अच्छे अच्छे आइटम, वही सब चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, राइट? तो वैसे ही जो आत्मा है उनको ना उसका जो नेचर है वो सेवा का एक नेचर है, और वहां पे कोई सेवा मिलती नहीं है। सेवा के बिना आनंद नहीं है ना? एक माँ को भी बच्चे की सेवा करके आनंद आता है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में किसी ना किसी की तो सेवा कर ही रहा है। तो जब तक वो सेवा नहीं रहेगी तो जो आत्मा का नेचर है वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा, यहाँ वहां कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा। तो ढूंढेगा तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। टिक नहीं पाएगा तो वापस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे आएगा। जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। तो भागवतम जो है वो एक्सेप्ट करती है ब्रह्मन को भी, परमात्मा को भी और भगवान को भी। तो ब्रह्मन फीचर कैसे है, जैसे हमने पहले एक बार डिस्क्राइब किया था कि एक जो ट्रेन आती है, तो ट्रेन की अगर कोई सिर्फ लाइट देख ले और बोले मैंने ट्रेन देख ली, मैंने ट्रेन देख ली, और सबको आके बताया देखो ट्रेन क्या है, एक बहुत तेज लाइट है, बहुत स्पीड से आती है हमारे साइड। और दूसरा व्यक्ति जो परमात्मा है वो कैसा है, वो वहां पे खड़ा रहता है, ट्रेन आती है, लाइट वो रुकती है और उसमें लोग बैठते हैं और आगे चली जाती है। वो बोलता है नहीं, ट्रेन सिर्फ लाइट नहीं है, ट्रेन क्या है, उसमें बहुत अलग अलग सेक्शन है, डब्बे हैं, इंजन है, और लोग उसमें बैठते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ बैठते हैं। अच्छा ठीक है। तीसरा व्यक्ति वो रुकता है, ट्रेन रुकती है, उसमें टिकट लेता है, अंदर बैठता है, एक दो स्टेशन आगे जाता है, फिर वापस आता है और फिर आके वो बताता है।
तो वो बोलता है नहीं, ट्रेन सिर्फ लाइट नहीं है, ट्रेन सिर्फ डब्बे नहीं है, आप उसमें बैठ के दूसरे जगह जा सकते हो, दूसरे जगह से वापस आ सकते हो, उसके लिए टिकट लेना पड़ता है, अंदर सीट होती है, ऐसे बैठने के अरेंजमेंट होते हैं, एक टिकट चेक करने वाला होता है, और टॉयलेट होता है, और ऐसे दरवाजे होते हैं, वो डिटेल में बताएगा, है ना। तो डिटेल में तो वो पूरा ज्ञान है। तो भागवतम क्या है, वो पूरा फुल नॉलेज है। और जब तक हम सिर्फ ब्राह्मण में अगर हम ये करेंगे, तो आप उनको पूछेंगे कि आपके इधर बहुत जो मैक्सिमम है वो लेडीज ही क्यों है। हाँ, ये बात बराबर है प्रभु जी। मोस्टली है ना, अब मोस्टली पता है वहाँ पे विडो लेडीज ज्यादा जाती हैं। नहीं, हाँ, वो भी है, प्लस थोड़े से कंसेप्ट भी माता जी थोड़े अलग अलग है उनके, तो हम उस सब में नहीं जाएंगे। हमारे एक दो भक्त हैं, उन्होंने काफी डिटेल में रिसर्च करके उनको बताया था, तो वो फिर एग्री करते हैं काफी सारी चीजों को। तो उनके शास्त्र आप पूछोगे शास्त्र कहाँ से आए, तो वो एग्री नहीं करते, वो बताएंगे नहीं कि हाँ नहीं हमारे इन्होंने लिखे हैं उसने लिखे हैं। पर आप उनको पूछोगे कि हम हमारे शास्त्र कहाँ से आए, तो बोलेंगे नहीं आपके तो किसी ने लिख दिए, ऐसे ही लिख दिए। तो वो जो है वो नॉलेज सिर्फ अपने इसको सुपीरियर बनाने के लिए क्या है, पर अल्टीमेटली जो एक अंदर हमें जो रियलाइजेशन होता है खुद से, हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, हम राइट पाथ पे हैं, हम सही रास्ते पे हैं। तो वो ब्राह्मण है, और जो ब्रह्मलोक है वो अलग है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, डिवोटीज रहते हैं। वो जो नीचे के जो लोग हैं उससे पार करके एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, और वहां से फिर मैक्सिमम आगे ही बढ़ते हैं। वहां से भी कुछ लोग वापस आ जाते हैं, पर मैक्सिमम आगे ही बढ़ते हैं। तो वहां पे वो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं, एक्चुअली प्रभु जी उसका सोल्यूशन यही था कि वो डिबेट टाइप से हो जाता है, तो उसके लिए यही है कि स्टॉप दिस, ओके यू कंटिन्यू योर सर्विस एंड आई कंटिन्यू माय, बस। हाँ, तो वो अच्छा है एटलीस्ट। आप आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। आपको कुछ यस प्रभु पूछना है जी। तो हम बता सकते हैं, ये भागवतम ले लो, ये भगवत गीता ले लो। तो वो लोग एग्री नहीं करते भगवत गीता और ये सब चीजों के, वो अपनी किताबें ही पढ़ते हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा बहस वो हो जाता है ना, तो थोड़ा रिलेशन खराब हो जाता है, थोड़ा रिलेटिव्स में रहते हैं ना, तो और फिर अगर आप छोटे हो तो फिर ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या ही समझने लगे अपने आप को ना, अपने तो रिलेटिव में तो किसी को नहीं सिखाते माता जी हम लोग। जब छोटे हैं तो और ही नहीं सिखाते। ना घर पे, तो इसलिए थोड़े ज्यादा रिलेटिव आ गए और कुछ ज्यादा ऐसे करने लगे, अच्छा अच्छा ये अच्छा वो होता, तो उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। इसलिए मुझे लगा एक दिन मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, उसके बाद मैंने चुप ही रहा। फिर वो कुछ बोलती भी थी तो मैं आंसर नहीं करती थी, इनका ठीक है ज्यादा हो जाएगा फिर। अपनी साधना पे ध्यान दो माता जी, बाकी सब भगवान देखेंगे। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। स्टॉप हियर।